भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले बोल गए थे और सारे लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को और तमाम लोगों को, उपासकों को बोला था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई नीचा होता है, न कोई ऊंचा होता है। जो जो जिसका कर्म होता है उसके अनुसार वो होता है। और भगवान बुद्ध ने सबसे पहले तो 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दी। 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य, बप्प, भद्दी, असुजित, महानाम। भगवान बुद्ध के जो शिष्य बने वो 5 ब्राह्मण सबसे पहले बने, बाद में राजपूत बने, क्षत्रिय बने, अनेक जातियों के बने। कहने का मतलब यह है तथागत का संग सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं भैंस थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। सुपागता कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंदू ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डोम था जो शमशान से आया था, ये समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा, जब राजकुमारों की दीक्षा हो रही थी तो भगवान बुद्ध ने सुनीत को बुलाया और जो बार बार छुप रहा था दीवार की ओट में, तो भगवान की नजर उस पर पड़ी। भगवान तथागत ने कहा, आनंद ये कौन है, बार बार आता है, बार बार छुप जाता है, इसे बुलाओ। उसको बुलाया गया। बोले तू बनते बनेगा? बोले बनूंगा। तो उसने, भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद ये बुद्धि से भी छोटा है, जाति से भी छोटा है, उम्र से भी छोटा है, इसलिए और कर्म से भी छोटा है, इसका मुंडन करो और इसे दीक्षा दो। जब उसको दीक्षा देने लगी तो राजकुमारों और ब्राह्मणों ने, तमाम क्षत्रियों ने विरोध किया। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं, पहले इसको दीक्षा दी जाएगी। आज दीक्षा नहीं दी गई तो जिंदगी भर छोटा रह जाएगा। बुद्ध का एक नियम है, यदि बेटा पहले दीक्षा ले ले और बाप बाद में ले तो बाप छोटा हो जाता है, बेटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र उस दिन से लगती है जिस दिन वो जीवन धारण करता है। इसी तरह से उन्होंने उसको दीक्षा दी और भगवान बुद्ध ने कहा, ए भिक्षुओं, मेरा धर्म एक सागर की तरह है। जिस तरह अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिरती हैं, इसी तरह से विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय के लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद बौद्ध के नाम से जाने जाएंगे। ये जातिवाद का रंग तो ये अपने आप कर रहे हैं। इसका मतलब है ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं। जो भी बौद्ध धर्म में आने के बाद जातिवाद मानता है, छुआछूत मानता है, डिस्क्रिमिनेशन मानता है, अनटचेबिलिटी मानता है, तो वो व्यक्ति कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, न बौद्ध भिक्षु होता है। मैं यहाँ के लोगों से, तमाम बुद्धिस्टों से ये आह्वान करूंगा, जो जातिवाद भिक्षु हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उनको भोजन न दिया जाए, उनको खाना न दिया जाए, उनको सम्मान न दिया जाए।